हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीपी पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गाइड बाय पटेल सर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वास्तु के लिए गूगल अर्थ से डिग्री निकालना सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं गूगल अर्थ ओपन कर लेता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं गूगल अर्थ प्रो है, इसे हम ओपन करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि वास्तु के लिए डिग्री निकालना ऐसे तो बहुत ही आसान है, बट लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कैसे इसको निकाला जाए। ठीक है, तो चलिए हम कोई एक ऐसे स्ट्रक्चर को ले लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है, जैसे कि ताजमहल। चलिए हम एक ताजमहल निकाल लेते हैं। ठीक है, ताजमहल। मेरे ख्याल से गूगल अर्थ आप सभी को चलाना आता होगा। नहीं आता है तो चलिए मैं थोड़ा सा समझाते भी चलता हूँ। हमने गूगल अर्थ प्रो ओपन किया। अभी आप टॉप लेफ्ट में देखेंगे, यहाँ पे सर्च है। सर्च में आप जो भी चीज़ें सर्च करना चाहते हैं उसे लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा ताजमहल आगरा। ठीक है, एंटर करेंगे। इसके बाद ये सर्चिंग स्टार्ट कर देगा। देखिए, हम अभी आगरा पहुंच रहे हैं। ये हम यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा के ताजमहल स्ट्रक्चर पे हम पहुंच गए हैं। ये देखिए, अभी क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने इसे यहाँ पे अपने स्क्रीन पे ओपन कर लिया। अभी कई बार ये थोड़ा बड़ा टिल्टेड रहता है। जैसे मान लो हल्का सा मैं टिल्ट कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे किसी भी प्रकार से ये हल्का सा टिल्टेड रहता है। ठीक है, मान लीजिए आपने ओपन किया और ऐसे इस प्रकार से हल्का फुल्का टिल्टेड है। अब यह एग्जैक्ट नॉर्थ की डायरेक्शन में सेट हो जाए तो उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आप व्यू में जाएंगे, सबसे नीचे आइएगा, यहाँ पे सेकंड लास्ट रीसेट। ठीक है, रीसेट में आप यहाँ पे नीचे देखिएगा टिल्ट एंड कंपास, इसे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये इस प्रकार एकदम एग्जैक्ट नॉर्थ के अकॉर्डिंग आपकी स्क्रीन पे सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप नॉर्थ देख सकते हैं, ये भी एकदम एक ही डायरेक्शन में सीधा सीधा आ गया है। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, समझते चलिए। यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं रूलर। ठीक है, सो रूलर, इस रूलर पर जाएंगे तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में लाइन, पाथ, पॉलीगॉन, इस प्रकार से 6 प्रकार के यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें आप फर्स्ट वाली लाइन पे जाएंगे। लाइन के अंदर यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन देखेंगे तो इसमें बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से हमें डिग्री चाहिए। क्योंकि हम डिग्री निकालने वाले हैं तो हम यहाँ पे डिग्री को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ नीचे देखिएगा हेडिंग, यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है। तो जो भी डेटा हम यूज करेंगे वो यहाँ पे जो आएगा उसी वैल्यू को हम लेंगे। अब दोस्तों देखिए, इतनी चीजें हो गई। अब आती है सबसे मुख्य बात कि डिग्री इसे हम लेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है, मान लीजिए कहीं से भी हम क्लिक किए, इस प्रकार इसी लाइन का हम देखते हैं रेफरेंस, ये हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे 179.82 डिग्री आया। ठीक है, और इसी चीज को हम इस तरफ से इस तरफ यदि लाइन खींचते हैं तो ये 359.43 आया है ना। अब हम किसे नॉर्थ की डिग्री मानेंगे, अब ये बात एक आ गई है ना। इस तरफ से इस तरफ लेंगे तो देखिए अलग डिग्री आ रही है, इस तरफ से इस तरफ लेंगे तो अलग डिग्री आ रही है। अब यहाँ पे एक बड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हम माउस को जिधर लेके जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ अलग अलग डिग्री आ रही है। तो एक्चुअल में हम वास्तु के लिए जो डिग्री निकाल रहे हैं गूगल अर्थ से, वो इसमें से कौन सी डिग्री को हमें मानना है ना। तो दोस्तों देखिए, बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ कि जो डिग्री आपको चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे नॉर्थ ले रहे हैं तो हम नॉर्थ डायरेक्शन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो डिग्री आएगी वही हमारी डिग्री होगी। जैसे कि हम मान लीजिए इस वाले कॉलम से लेते हैं। ठीक है, और डिग्री कैसे निकालना है, कोई भी बिल्डिंग का जिसका आप डिग्री निकाल रहे हैं उसके किसी एक वॉल को आप पकड़ लीजिए। ठीक है, एकदम स्ट्रेट।
तो नॉर्थ निकालना है तो मैं तो कहूँगा कि जो वॉल नॉर्थ की डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है उसे लीजिए। तो हम यहाँ पे साउथ वाली पॉइंट से नॉर्थ वाली पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसकी डिग्री चाहिए मतलब नॉर्थ की चाहिए तो आप साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़िए तो आपको नॉर्थ की डिग्री मिलेगी, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की ओर लाइन खींचेंगे तो आपको साउथ की डिग्री मिलेगी। वैसे ही वेस्ट से ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो ईस्ट की डिग्री मिलेगी, ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ेंगे तो वेस्ट की। तो आपका माउस का जो कर्सर है ये जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है आपको उसकी डिग्री मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम ताजमहल की वास्तु के लिए गूगल अर्थ से नॉर्थ की डिग्री निकाल रहे हैं। तो हम इसीलिए साउथ से नॉर्थ की ओर लाइन को खींचेंगे, ठीक है, किसी भी एक दीवार के पैरेलल। तो ये वाली दीवार आप देख रहे हैं, हम इसी बाउंड्री लाइन के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे 359.40। इसका मतलब क्या है, ये सीधे सीधे 0 डिग्री पे बना हुआ है, नॉर्थ 0 लिया गया है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट नॉर्थ में ये बना है। क्योंकि ये जो आप इसकी ड्राइंग देखेंगे टॉप से हल्का सा टिल्टेड इसकी इमेज आई हुई है, ठीक है, जिसके कारण पॉइंट में डिग्री हम एग्जैक्ट ले नहीं पा रहे हैं। पर फिर भी इतना आप एज्यूम कर सकते हैं कि 359.33 है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट 0 है। अब चलिए एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दें कि हम जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं उसी को हम नॉर्थ कैसे मानेंगे, है ना। तो क्योंकि दोस्तों जैसे देखिए इस तरफ नीचे आते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, शून्य है, ठीक। अब शून्य से जिस डायरेक्शन बढ़ेंगे इस तरफ हमारा 0 डिग्री लेंगे या 360 डिग्री होगा, ठीक है। ये देखिए ये हमने सीधा सीधा इसे लिया तो ये क्या आ गया, नॉर्थ की ओर 0 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा नॉर्थ एग्जैक्ट 0 नॉर्थ पे सेट किया गया है, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो इसकी डिग्री धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, देख रहे हैं। इस तरफ ईस्ट पे आएंगे तो 90 डिग्री आ जाएगी, देखा आपने ये। फिर साउथ की तरफ जाएंगे तो 180 डिग्री आ जाएगी। फिर उसके बाद वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा 270 डिग्री आ जाएगा, ये देखिए, है ना। तो इस प्रकार आप इससे क्लियर हो जा रहे हैं कि हमारा कर्सर जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है हमें उसी की वैल्यू मिल रही है। तो हम अभी नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो हमें वास्तु के लिए नॉर्थ की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। इस लाइन को हम एकदम सीधी कर देते हैं, ये देखिए इसके पैरेलल, तो ये हमारा नॉर्थ मिल गया, ठीक है। अब ये जो 360 डिग्री आया है इसे आप 360 डिग्री माने या 0 माने, बात एक ही है। इसका मतलब नॉर्थ हमारा एग्जैक्ट 0 पर है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी प्लॉट का आप वास्तु के लिए एग्जैक्ट नॉर्थ, केवल एग्जैक्ट नॉर्थ ही नहीं कोई भी दिशा को आप निकाल सकते हैं कि वह कितनी डिग्री पे टिल्टेड है। तो ये जो ताजमहल है यह एग्जैक्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डिग्री पे बना हुआ है, यह बिल्कुल भी टिल्टेड नहीं है, ठीक है। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं हम किसी की बिल्डिंग का, ठीक। अब इसी आगरा में देखते हैं इस तरफ किसी की कोई बिल्डिंग होगी, क्योंकि एग्जैक्ट नॉर्थ पे होना तो सभी के लिए संभव नहीं है। कोई एक आध बिल्डिंग देखते हैं, चलिए ये तो एक अपार्टमेंट है। अब इसका एक इंडिविजुअल बिल्डिंग का देखते हैं छोटा मोटा, जैसे चलिए ये एक है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है। अब इसका जो रास्ता है, रास्ता इस तरफ है, देख रहे हैं, है ना। तो हमारा जो रास्ता है, रास्ता इस तरफ है, तो रास्ते से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो एंट्रेंस है उधर से हम देखेंगे कि ये बिल्डिंग का नॉर्थ क्या है, ठीक है। तो अब ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसे हम यहाँ से पकड़ लेते हैं।
अब यहाँ से हम नॉर्थ दिशा की ओर बढ़ते हैं, नॉर्थ इस प्रकार से 0 होता है, ठीक है। अब कोई भी एक डायरेक्शन की ओर बढ़ेंगे तो बिल्डिंग चूंकि इस तरफ ऐसे टिल्टेड है तो हमें इस तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो ये बिल्डिंग जो है नॉर्थ से 76 डिग्री पे टिल्ट है, ठीक है। नॉर्थ से यह बिल्डिंग 76 डिग्री पे टिल्टेड है। इस प्रकार आप इसे बना सकते हैं। इसे आप देखेंगे तो ये जो लाइन है ये हमारी वेस्ट की तरफ आती है। तो एक्चुअल में ये बिल्डिंग जो है हमारा, ये वाला फेज जहाँ पे आप देख रहे हैं कर्सर, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, जिसे हम उत्तर पश्चिम कह सकते हैं, दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं। तो ये दक्षिण पश्चिम तो तब होता जब साउथ और ईस्ट के बीच में आता, ठीक है। लेकिन चूंकि साउथ और नॉर्थ में आ रहा है तो इसे हम उत्तर पश्चिम कहेंगे। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में इस प्रकार से टिल्टेड है, बट हमें उत्तर पश्चिम दिशा का डिग्री नहीं चाहिए, हमें तो नॉर्थ की डिग्री चाहिए। तो हम इस पे जब रोटेट करते हैं नॉर्थ की तरफ, ठीक है, तो नॉर्थ आ जाएगा 0 में। और चूंकि क्लॉकवाइज घुमाने पर नॉर्थ की डिग्री, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो डिग्री बढ़ते जाती है। तो इसीलिए हमें इस प्रकार ईस्ट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम किसी एक वॉल का पैरेलल लेते हैं तो ये जो बिल्डिंग है यह 76 डिग्री पर टिल्टेड है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी बिल्डिंग का वास्तु के लिए नॉर्थ गूगल अर्थ की सहायता से निकाल सकते हैं, और यह एकदम एग्जैक्ट निकलता है। इससे ज़्यादा एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ में निकालने के लिए अभी तक कोई और साधन नहीं है, क्योंकि आप यदि कंपास से निकालते हैं तो कंपास में आसपास के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जितने डिटेल में मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है इससे आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले ऐसे ही जानकारी भले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।